Hello everyone, welcome back to The Hustlers. This is Deepak Singh back again with fourth episode of Chit Chat with The Hustlers, and today we have Aditi Mittal. She is a BTech second year computer science student from Traffic Academy University, and इन्होंने second year में वो काम कर लिया है जो students third और fourth year में करने में भी struggle करते हैं. She has cracked SDE 12-week internship at Adobe, and जैसे ही हम लोग को ये पता चला, Team Hustlers decided कि इनको तो बुलाना है. बिकॉज ये पॉडकास्ट वगैरह तो सब एक बहाना है, असल में तो दीदी से अदूती का रेफरेंस पाना है. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं. जस्ट किडिंग गाइस, आई एम श्योर हमारी पिटाई होने वाली है इसके बाद. So basically today we with my team, the Hustlers, including Rishabh Thakur, the host, Ananda Vishnu and Upen Pratap Singh, are going to discuss that how she landed at Adobe as an intern, what all she did, like competitive programming, development, projects, what communication skills should we have, and stuff like that. So stay tuned, and I'm sure you guys will enjoy it. So hey Aditi Didi, कैसे हो आप? Welcome to the Hustlers. Hi, Rishabh. I'm good. Thank you for inviting me to Hustlers. So how's your journey so far? Like आप second year में इतने बड़ी कंपनी की जो है Adobe की internship crack कर चुके हो. So कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो आप ये बताओ. Obviously बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और अभी थोड़े टाइम में भी स्टार्ट भी होने वाली है. Okay, nice. So अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं कॉलेज की अब तक, तो वो आपकी कैसी रही है? Like from the first semester till आप अभी fourth semester के end में आ चुके हो. So how's your college journey so far? It was really good, and college journey तो क्या ही बोले, घर वाली जर्नी चल रही है हमारी तो. कॉलेज तो जाना नसीब ही नहीं हुआ हमें. Well, first semester was in the college, मतलब वो तो कॉलेज में था ना क्योंकि, तो that was really good. तो लेकिन उसके बाद तो घर में ही चल रहा है, तो क्या ही कॉलेज जर्नी बोले हम उसको. सही बात है. तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं हम अपनी, जिस पे काफी ज्यादा जो व्यूअर्स हैं हमारे वो देखना चाहते थे और जो बोल रहे थे कि अदिति दीदी से बात करनी है, वो थी आपकी द इंटर्नशिप इन सेकंड ईयर. सो कंग्रेचुलेशंस दीदी फॉर दिस नाइस इंटर्नशिप. एंड सबसे ज़्यादा आप इंस्पिरेशन हो काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए जो चाहते हैं कि सेकंड ईयर में उनको एक कंपनी के अंदर इंटर्नशिप मिले, उनको पता चले किस तरीके से जो कंपनीज हैं वो वर्क करती हैं, एंड वर्क कल्चर उनको पता चल सके कंपनी का. सो फार आप क्या बताओगी सब स्टूडेंट्स को? लाइक व्हाट आर योर की पॉइंट्स जो आपने किया या जो स्किल्स आपने सीखी, उसके ऊपर बताओ कि क्या क्या स्किल्स आपने सीखी जिनसे आप ये जो इंटर्नशिप है इसको क्रैक कर पाए हो. तो आई वुड रियली सजेस्ट कि जैसे हम हर सेमेस्टर में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है. जैसे आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास सी थी, सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास सी और पाइथन थी. देन थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास C++ और डेटा स्ट्रक्चर्स थी. इस सेमेस्टर में हमारे पास है जावा. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इंटर्नशिप के लिए या फिर किसी भी जॉब के लिए भी, अगर तुम्हारा मेन पर्पस गेट नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको तुम एक नॉमिनल टाइम दो कि जिससे तुम्हारी ग्रेड बने रहे. क्योंकि हाँ, ग्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कॉलेज में कंपनीज आती हैं एक्चुअली में, तब तुम्हारे वो एक क्राइटेरिया सेट करके आती है कि मुझे इतने CGPA से ऊपर के बच्चों को लेना है या इतनी CGPA तक के बच्चों को लेना है. और अभी तो तुम्हारे पास काफी अच्छा टाइम है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, सारी CGPA जितनी बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ा के रखो. ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है. आप CGPA तो पानी की तरह बहती जा रही है. बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भर के मिल रही है तुम्हें तो CGPA, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है. कॉलेज वाले देख रहे होंगे तो पता नहीं क्या हो रहा होगा. हम बहुत मेहनत करते हैं सर, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं हम, ऐसा नहीं है. बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का. ठीक है. और फिर एक वो होता है ना कि जाके मान लो कंपनी है, तो उसमें अगर तुम्हारे पास दो बच्चे हैं, सेम एकदम क्वालिफिकेशन है दोनों की, तो कंपनी के पास लास्ट क्राइटेरिया क्या बचता है? तुम्हारे नंबर. ठीक है, दो में से एक ही लेके जाना है, तो वो ज्यादा मार्क्स वाले को लेके जाएगा ना फिर तो इसलिए वहां पे तुम्हें मेंटेन करके रखना चाहिए. ठीक है. और अगर हम इसकी पढ़ाई से अलग बात करें, ठीक है, स्किल से, लाइक फर्स्ट ईयर वाले में आए हो और फर्स्ट ईयर एक स्टूडेंट है, उसको आप क्या बोलोगी कि लाइक एक पाथ अगर मैं बोल दूं कि हाँ ये कर ले और तेरा हो जाएगा काइंड ऑफ, क्योंकि अगर हम पाथ एक बार बता देते हैं स्टूडेंट को तो बहुत सारी जो एक्सप्लोरेशन वाला है, एक्सप्लोर करना अच्छी बात है, मैं कहूँगा एक्सप्लोर करो, बट अगर तुम्हारे पास एक डिफाइंड पाथ है तो तुम्हारे पास एक डेफिनेट गोल होगा, उस डेफिनेट गोल को पाने के लिए आप एक डेफिनेट रास्ते पे चल रहे होगे, तो वो क्या होगा आपके हिसाब से? मेरे तो खुद के भी पास कोई डेफिनेट गोल नहीं था, क्योंकि मेरे पास 11th 12th में CS नहीं थी.
तो जो भी मैंने सीखा, जो भी एक्सप्लोर किया, सब कॉलेज में आके किया था। एंड रियली आई वुड लाइक टू थैंक माय सीनियर्स फॉर दिस, क्योंकि उन्होंने जो वर्कशॉप्स कराई ना, उसके थ्रू मुझे काफी कुछ पता चला कि इस टेक्नोलॉजी में ये होता है, इसमें ये होता है। तो आई गॉट टू नो माई इंटरेस्ट कि मुझे किस में आगे जाना है, क्योंकि तुम सब चीजों में बेस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सीएस से आगे जाके बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, किसी एक चीज में परफेक्ट हो सकते हो तुम लोग। तो आई एक्चुअली ट्राइड फ्लटर फॉर 1 semester, then I tried web development for another semester, and from the third semester till now I'm working on IoT, and I've recently started working on Unity also. तो it's like it's always necessary to explore your interest, क्योंकि तुम थोड़े टाइम काम करके देखो, तुम्हें मजा आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो। ये मतलब नहीं है ना कि तुम उसी टेक्नोलॉजी पे अटके रहोगे, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। तो इट्स लाइक कि अभी तुम्हारे पास जैसे वर्कशॉप्स का तो ऑप्शन नहीं है तुम लोगों के पास, तो अब तो मतलब किसी के भी पास नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि यूट्यूब पे जाओ, अपना देखो कि किस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है। अब मैं ऐसे बोल दूं, जैसे मेरा इंटरेस्ट आईओटी में है, हो सकता है तुम्हारा ना हो, तुम्हें सर्किटरी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, है ना। तो इट्स लाइक कि मैं सजेस्ट तो कर सकती हूँ, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेस्ट है या नहीं, वो तुम्हें अपने आप सर्च करके ही पता चलेगा। तो सोर्सेस तो है ही हमारे पास, यूट्यूब वगैरह, सर्च करो, थोड़े टाइम इस पे टाइम इन्वेस्ट करके देखो, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे आगे जाके तुम इस पे काम करना चाहते हो, तो ठीक है, वर्क कंटिन्यू वर्किंग ऑन दैट। बट आई वुड सजेस्ट कि जितना जल्दी पता चलता है तुम्हें कि तुम्हारा इंटरेस्ट है इस चीज में, उतना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि द एज अर्ली एज यू स्टार्ट उतना बेटर है, ठीक है। और उसके अलावा सी बेसिकली इफ यू आर एमिंग फॉर इंटर्नशिप और जॉब फ्रॉम कॉलेज, ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन योर कोडिंग स्किल्स रियली हार्ड। तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमें सी पढ़ाते हैं, तो वहीं से अपना कंसंट्रेशन और अपना बेस बनाना शुरू कर दो, क्योंकि एक बार जो चीज निकल जाती है ना, वो हम दोबारा जब बेस से पढ़ने बैठते हैं ना, तो उतना अच्छे से नहीं समझ आएगी हमें, क्योंकि इट्स लाइक कि ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ऐसा लगता है। तो फिर जब एकदम फ्रेशली हम उसे पढ़ते हैं ना, तो एकदम उस फ्रेश माइंड से नहीं पढ़ पाएंगे जब हम बाद में पढ़ेंगे, और फिर बाद में फिर चीजें बढ़ती ही जाती है, वर्कलोड बढ़ता ही जाएगा। तो सो दीदी, आपका डोमेन क्या है? आप किस डोमेन को अपनी फ्यूचर में अपने करियर पे परस्यू करना चाहते हो? कि सब लोग बोलते हैं कि सब कुछ एक्सप्लोर करें, बट सारा कुछ एक्सप्लोर करने के बाद भी एक डोमेन पे चूज करना, क्योंकि कंपनी वाले तो यही बोलते हैं कि हम लोग तो तुम्हें किसी भी डोमेन में काम करा सकते हैं, हम कुछ भी टॉपिक दे सकते हैं, उस पर काम करना है। सो हम लोगों को सब कुछ लर्न करना पड़ेगा, या फिर एक्सप्लोर करने के बाद भी हमें सिर्फ एक डोमेन हमें अपना चूज करना पड़ेगा, जिसपे वो सिर्फ हमसे कंपनी वाले सिर्फ उस डोमेन पे काम कराएं? सी तुम्हें कभी भी नहीं पता कि कंपनी में जाके तुम किस चीज पे काम करोगे, ठीक है। मेरी इंटर्नशिप में भी आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया कि मुझसे वहां जाके किस चीज पे वो काम कराएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों जैसे इंटर्नशिप एडोबी में जिनकी पहले से स्टार्ट हो गई है, सबकी ज्वाइनिंग डेट्स अलग है। तो हमारे अनऑफिशियल ग्रुप्स जो क्रिएट हुए हैं, उनपे बच्चे बात करते हैं, तो पता चलता है कि एक्चुअली एकदम ही न्यू टेक्नोलॉजी पे वो तुम्हें वर्क करने को बोल रहे हैं, वो तुम्हें थोड़ा टाइम देंगे उसको सीखने के लिए, और उसके बाद फिर तुम्हें प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए कहेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि देखो, सब चीजों के बारे में तुम्हें बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है, ताकि तुम एकदम ऐसा ना हो ना कि कंपनी में जा रहे हो तुम्हें बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं है कि किस पे काम करना है तुम्हें। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए तुम्हें कि इस टेक्नोलॉजी पे ये काम होता है, इस पे ये होता है, लेकिन परफेक्शन सी अगर तुम सब जगह भागो, सब जगह नहीं जा सकते ना एक साथ, कि मतलब इट्स लाइक कि एक सेमेस्टर एक में, जैसे मतलब मैंने भी यही किया था कि एक सेमेस्टर एक में, फिर एक सेमेस्टर एक में, लेकिन सेकेंड ईयर में आके थोड़ा स्टेबिलिटी आई कि हाँ आईओटी पे ही जाना है, ठीक है। और मतलब यही है कि तुम हर जगह नहीं जा सकते, तुम एक चीज तो चूज करनी पड़ेगी जिसमें तुम परफेक्शन आए, जिसमें तुम्हारी, जैसे अगर मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट मशीन लर्निंग में है, तो मशीन लर्निंग में तुम आगे जाके तुम्हें मजा भी आएगा उस चीज में। तो ऐसा है ना कि हाँ, अगर तुम्हें उस चीज में मजा ही नहीं आ रहा तो उसे परस्यू करने का क्या ही मतलब है। तो यही चीज है। जैसे कि आपने बताया था कि आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो, तो आपकी कोडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है? सभी बोलते हैं जैसे कि डीएसएल को कर लो, तो ये डीएसएल को करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि हम कैसे इस पे वर्क करें, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती हैं उसको इम्प्रूव करें या उस पर वर्क करें? तो आप किसके बारे में क्या राय है? जैसे कि तुमने बोला कि मेरी कोई सीएस बैकग्राउंड नहीं था कॉलेज से पहले तक, तो मैं जब कॉलेज में आई थी तो मैं बड़ी सबसे पहले, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब कोडिंग समझ में आनी शुरू हुई, तो फिर कोडिंग भी मैंने जाके मतलब काम करना शुरू किया। और जैसे कि तुम बोल रहे हो डीएसएल को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। मतलब और इनफैक्ट अगर तुम सेकंड ईयर में हो तो तुम्हारे पास
है ही क्या जिसके बेसिस पे इंटरव्यू तुमसे कुछ पूछेगा या तुम पेपर में कुछ लिख पाओगे, वो चीज ही डीएस एल्गो है, ठीक है। एंड अगर हम डीएस एल्गो की अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग प्रोसीजर की बात करें तो आई वुड सजेस्ट कि कॉलेज वाले तुम्हें सिखाएंगे, ठीक ठीक है। तो देयर इज अ रियली गुड कोर्स ऑफ अब्दुल बारी ऑन यूडेमी एंड पहले वो यूट्यूब पे भी था, पर अभी मुझे आइडिया नहीं है कि यूट्यूब से उसने शायद हटा दिया था, क्योंकि वो पेड कोर्स है यूडेमी पे, दी बेस्ट कोर्स है वो, सीरियसली। अब्दुल बारी का डेटा स्ट्रक्चर्स का, ठीक है, मैंने खुद वहीं से पढ़ा है। इनफैक्ट मैंने वो पूरा कोर्स 6 दिन में खत्म किया था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू था, ठीक है। उससे पहले मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स, मुझे समझ ही नहीं आया था हो क्या रहा है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स में कॉलेज वाले पढ़ा रहे हैं, आई वाज लाइक ठीक है, पढ़ूंगी 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 पढ़ूंगी, लेकिन फिर वो बीच में इंटरव्यू आ गया, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर्स। और तुम सेकंड सेमेस्टर, आई मीन थर्ड सेमेस्टर में हो, क्या ही पूछेगा इंटरव्यू तुमसे, क्या पूछ लेगा वो तुमसे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी के कुछ कॉन्सेप्ट और डेटा स्ट्रक्चर बचा उसके पास पूछने के लिए। क्योंकि एक बार अगर तुम्हें समझ आ गया ना कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, तो उसके आगे तुम खुद कर लोगे। बस एक वो जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाली बात है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स तुम्हारा आगे भी जाके काम आएगा, हर जगह पे काम आएगा डेटा स्ट्रक्चर्स, तो कभी तुम्हारा पीछे छोड़ेगा ही नहीं। सीरियसली, कंपनी में जाने के बाद भी तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली तुम डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे हो, पर तुम कर रहे हो डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम। नाइस, मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम प्रायोरिटी पे रख देते हैं हम, नंबर बहुत 1। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोते जागते उठते सब डेटा स्ट्रक्चर की मतलब गुणगान करो। सीरियसली, मुझसे जिस भी इंसान ने पूछा है ना क्या करना है, आई एम सीपी एंड डीएसए। So what about projects? Like, हाँ, प्रोजेक्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन पेपर ही नहीं होगा तो फिर प्रोजेक्ट्स का क्या करेंगे हम? of course, क्लियर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना पहले। yeah, really. But like, what is your opinion on projects and stuff? Like, अगर आपने कोई projects बनाया है तो आप बता सकते हो, या projects important कितने हैं? Although I know कि एक बार आपका selection हो जाए data structure algorithm के बाद, then company interviews के अंदर आपके projects पूछती है, so आपसे भी पूछे गए होंगे I think. So what's your opinion on second year के students से कि because second year में I don't think अगर कोई पहले से डेवलपमेंट कर रहा है तो ठीक है, लेकिन सेकंड ईयर तक आते आते अगर किसी को इंटर्नशिप चाहिए तो कोई इतना हाई लेवल का प्रोजेक्ट नहीं बना पाएगा, मतलब किसी भी टेक पे, अनलेस एंड अनटिल वो 11th या बहुत पहले से किसी टेक पे काम कर रहा है तो। सो लाइक व्हाट इज अ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ दैट project we have to maintain, or is projects necessary for internship in second year? सी प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी ईयर में हो तुम, ठीक है। तुम्हारे अगर प्रोजेक्ट्स है तो इंटरव्यू राउंड तुम्हारा प्यार से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें अपने सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए और तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, तो तुम्हारा इंटरव्यू तो हो जाएगा पक्का, प्रॉमिस है वो तो, ठीक है। तो मेरे भी मतलब थे, मतलब 4 प्रोजेक्ट्स मैंने मतलब अपने रेज्यूमे में शो करे थे उसने, जिसमें से 2 तो आईओटी के ऊपर ही थे और एक फ्लटर का प्रोजेक्ट था, आई थिंक इट वाज अ गेम, हाँ इट वाज अ गेम वन, या इट वाज अ वेब गेम, तो वो था उसमें। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में फ्लटर एक्सप्लोर किया था, सेकंड में आके वेब डेव और पाइथन वगैरह एक्सप्लोर किया मैंने, उसके बाद मैं आईओटी में वर्क कर रही थी। लेकिन उसके बाद क्योंकि मुझे पता चल गया कि फाइन, आईओटी इज अ थिंग दैट आई रियली लाइक, आई हैव टू वर्क ऑन दिस। तो बेसिकली इट्स लाइक कि तुमने अपने रेज्यूमे में जितनी भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स जिस भी टेक्नोलॉजी पे मेंशन कर रखे हैं, इंटरव्यूअर वाज वेरी इंटरेस्टेड कि वो उसी टेक में तुमसे क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि इंटरव्यू को भी वही लगता है ना कि इसमें तुम्हारा ज्यादा इंटरेस्ट है, इसमें ज्यादा मतलब तुम्हारा ग्रास्प ज्यादा अच्छी है इस टॉपिक पे, तभी तुमने इस पे ज्यादा प्रोजेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे थे इंटरव्यू पे, मतलब मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जैसे आई थिंक फर्स्ट वन वाज कार-बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये एक्चुअली मेरे थर्ड सेमेस्टर का फाइनल प्रोजेक्ट था, जिसमें उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे कि मतलब इसको और अच्छे, मतलब बेसिकली इट वाज कि अपना कोड, मतलब उन्होंने एक्चुअली मेरा गिटहब पे कोड खोला था, ठीक है। ऐसा देखो, पहले तो तुम्हें अपने प्रोजेक्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी लाइन क्या कर रही है हमारे प्रोजेक्ट में, क्योंकि इंटरव्यूअर कैन लिटरली ओपन योर प्रोजेक्ट फ्रॉम गिटहब और इसके अंदर तुम्हारी कोड लाइन तुमसे पूछ सकता है कि बताओ ये कोड लाइन तुम्हारी यहाँ पे क्या करेगी तुम्हारे प्रोजेक्ट में। तो तुम्हें अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कौन सी लाइन पे क्या काम कर रहा है, ठीक है। उसने ये काम मेरे साथ 2 प्रोजेक्ट्स में किया था, एक तो फ्लटर वाले में और एक गार्बेज मॉनिटरिंग सिस्टम में। फ्लटर वाला तो वाज द कैलकुलेटर ऐप, ठीक है। तो वो मतलब इतना BMI कैलकुलेटर, हाँ नहीं BMI कैलकुलेटर नहीं, नॉर्मल कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर,
मतलब और उसमें भी बेसिक फंक्शंस ही थे, लेकिन वही मुझे सेकेंड ईयर में होने का इसका मैं कह सकती हूँ थोड़ा फायदा भी था, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर के बच्चों से आप इतना ज्यादा रियली एक्सपेक्ट मतलब नहीं करते। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो, लेकिन फिर भी इतनी सारी चीजें होती हैं तो इट रियली एड्स टू योर रिज्यूमे, ठीक है। तो एक इंटरव्यू के माइंड में भी इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है ना कि इस बच्चे ने एक्चुअली इतना सब कुछ एक्सप्लोर कर रखा है, मतलब बेसिक नॉलेज तो है ही सब चीजों की, ठीक है। तो वही चीज है। और मतलब उसने मुझसे 2 लाइंस पूछी थी कोड में कि मतलब ये एक्चुअली में क्या वर्क कर रही है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तुम्हें अपने प्रोजेक्ट की मतलब पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऐसा प्लेगरिज्म वाला चांस तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, खुद का कॉपी प्रोजेक्ट वाला होना काम चाहिए। नहीं चलेगा कि कॉपी करके डाल बिल्कुल दिया नहीं एंड। चलेगा। सही इंटरव्यूअर है। इज वेरी स्मार्ट, वाज लाइक दिस, क्योंकि वो पहले से जब भी तुम्हारा इंटरव्यू लेने आएंगे तो तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करके आते हैं वो पूरा, कि ये प्रोजेक्ट है, इस तरह से बनाया है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें रेडी रहना चाहिए, ठीक है। अब इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन, तुमने तो प्रोजेक्ट बना लिया, लेकिन अब तुम ये बताओ कि इसके अंदर तुम और क्या इनोवेट कर सकते हो, क्योंकि तुमने अपनी तरफ से बेस्ट प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। लेकिन इंटरव्यूअर इज लाइक कि तुम और क्या इनोवेट कर सकते हो। तो वो शी वाज रियली इंटरेस्टेड देखने में कि मतलब मेरा माइंड किस तरह से वर्क करेगा, कि अगर एक माइंडसेट। ऑनगोइंग है, माइंडसेट देखना चाह रही हूँ कि अगर एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो मैं उसमें अपने आइडियाज ला सकती हूँ या नहीं ला सकती हूँ, मतलब कितना इनोवेटिव मेरा माइंड चलता है कि मतलब एक ऑलरेडी परफेक्ट प्रोजेक्ट को हम और परफेक्ट कैसे कर सके, इस चीज को देखने के लिए। सो आई सजेस्टेड हर सम वेज कि जिसमें हम प्रोजेक्ट को और बेटर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बेस्ट था, लेकिन फिर भी मतलब यू हैव टू से समथिंग कि और भी बेटर हो सकता है किसी तरह से। तो या मतलब आई फील तो इस वाले पॉइंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आप प्रोजेक्ट कोई भी बनाओ, बट लाइक अगर आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन है और आपका एक जो माइंड है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानता है अच्छी तरीके से, एंड दैट्स फॉर द इंटरव्यूअर्स लुक फॉर। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग या स्किल्स शी आनी इज चाहिए रियली अच्छी तरीके से। इंटरेस्टेड कि या वो काफी इंटरेस्टिंग है कि तुम उसको किस तरह से लेते हो, मतलब तुम उसे किस तरह से प्रोसेस कर रहे हो अपने माइंड में, और तुम इसमें और क्या अपने स्किल सेट या अपने इनोवेशंस को लगा सकते हो। अगर सीपी की बात आ गई है इसमें, तो आपकी सीपी जर्नी कैसे रही है? आपने सीपी कहाँ से स्टार्ट की है, और आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करेंगी कि सीपी के लिए हमें कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट है, जिस पे हम जाके अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहां से हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स गेन कर सकते हैं? कि एक बेसिक जो तुम्हारी जर्नी है, मतलब जो बेसिक रहता है कि हैकर रैंक पे जाओ पहले, फिर कोड शेफ पे जाओ, कोड फोर्सेस पे जाओ, कोड माफिया पे जाओ, फिर लीड कोड पे जाओ, इंटरव्यू वाली साइट्स पे जाओ, है ना। ये एक मतलब एक बेसिक अप्रोच है ये, कि ऐसे ऐसे करके तुम कोडिंग मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे करना सीख लो। लेकिन व्हाट आई ऑप्टेड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट, क्योंकि सी मैं पहले मतलब नॉर्मली वही क्वेश्चंस करती थी जो हमें कॉलेज वाले देते थे, ठीक है। दे यूज्ड टू प्रोवाइड अस रियली रियली सो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद हमारा मिड सेम ऑनलाइन मतलब हैकर रैंक पे होना था, या शायद आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, हैकर अर्थ पे होना था। तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तुम्हारा कोड मान लो तुम्हारा कोड ब्लॉक्स में चल रहा है या VS कोड में चल रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि वो सारे टेस्ट केसेस के लिए पास ना हो रहा हो, सिर्फ उस पर्टिकुलर केस के लिए हो रहा हो। तो वो टेस्ट केसेस वाली नॉलेज के लिए तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करो। तो फर्स्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट आई वर्कड ऑन वाज हैकर रैंक, ठीक है। हैकर रैंक पे धीरे धीरे करा 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 फर्स्ट सेमेस्टर के आई थिंक मिड सेम तक मैंने उस पर काम किया था, ठीक है। मिड सेम के बाद फिर हाँ, मिड सेम के बाद भी मैंने उस पर थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन देन आई शिफ्टेड टू कोड फोर्सेस फॉर सम टाइम। तो फिर कोड फोर्सेस पे काम करा मैंने थोड़ा टाइम, लेकिन फिर आई रियलाइज कि इस तरह के क्वेश्चंस ना कभी इंटरव्यू मतलब जो एक्चुअल जो पेपर होता है ना उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते ही नहीं है। उसमें काफी मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है, तुम्हारा बस बेसिक कॉन्सेप्ट को ही ऐसे थोड़ा घुमा फिरा के लगाना होता है। इट्स रियली इजी अगर तुम उसे देखो तो आई थॉट कि इस तरह के क्वेश्चंस मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करने का ज्यादा फायदा हो नहीं रहा था, ठीक है। मैं अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, इस चीज में। देन आई शिफ्टेड टू कि मतलब गीक्स फॉर गीक्स पे जाके रैंडम किसी भी कंपनी के पुराने क्वेश्चंस निकाले किसी भी एग्जाम के, उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम बाद लीड कोड के बारे में पता चला, तो मुझे पहले पता नहीं था लीड कोड के बारे में। तो लीड कोड पे एक्चुअली क्या होता है कि तुम वहां पे ट्राई कर सकते हो ये सारे क्वेश्चंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी और कंपनी के जो पहले आए हुए हैं। लीड कोड वैसे पेड वेबसाइट है, लेकिन लीड कोड बस पेड इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें ये दिखाती है कि ये क्वेश्चन कौन सी कंपनी में आए थे, लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं देखना तो वो पेड नहीं है इतना,
तो तुम वहां पे अपने जाके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट जब मैंने लीड कोड का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मुझे 4-5 घंटे लगे थे सॉल्व करने में। तो इट्स लाइक कि तुम क्वेश्चन को देखो मत, सोल्यूशन मत देखो, जस्ट ट्राई टू Yeah. सॉल्व। टाइम लग रहा है लगाओ कहीं से, मतलब उसका सोल्यूशन देखो मत, मतलब जितना टाइम लग रहा है लगाओ। तुम नहीं हो रहा थोड़े टाइम छोड़ दो, बाद में हो जाएगा, पर हो जाएगा वो, क्योंकि तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो पता ही है, बस वही लगाने घुमा फिरा के। तो ये आई वुड सजेस्ट कि इस तरह से दैट वाज माय सीपी जर्नी, मतलब हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन सीपी। सो दीदी, जैसे कि आपने तो ऑन कैंपस इस इंटर्नशिप को क्रैक किया है, तो फॉर ऑल दोस्त जिनका माइट बी पॉसिबल फर्स्ट टाइम में ये इंटर्नशिप का एग्जाम क्लियर ना हो पाया हो या जिनको चांस ना मिला हो, तो वो फॉर ऑफ कैंपस इस इंटर्नशिप में कैसे अप्लाई करते हैं, लाइक व्हाट आर दी वेज, एंड अगर ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं तो रिज्यूमे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो हाउ टू बिल्ड एन इफेक्टिव रिज्यूमे, ये हमारे व्यूअर्स को आप एक गाइडेंस दे दीजिए। If we are talking about resume, तो आई वुड सजेस्ट कि सेकंड सेमेस्टर में तुम जितने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो बना लो, क्योंकि रेज्यूमे में इतनी, मतलब इट्स लाइक यू हैव टू मेक 1 पेज ऑफ रेज्यूमे। तो मतलब ज्यादा, मतलब उसमें बड़ा बड़ा भी नहीं लिखना है, ज्यादा छोटा छोटा भी नहीं लिखना है। तो सेकेंड ईयर तक आते आते हमारे पास इतनी सारी चीजें होती नहीं है लिखने के लिए, तो इट्स बेटर कि तुम जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स बना सकते हो बनाओ, मतलब क्वालिटी प्रोजेक्ट्स आई वुड सजेस्ट, क्योंकि ऐसे भी प्रोजेक्ट्स तुमने बनाए तो फायदा नहीं है ना उसका। तो ठीक है, तो उसमें तुम अपनी स्किल्स लिख सकते हो। सी सबसे पहले हम शुरू करेंगे तुम्हारे नाम से, कॉन्टैक्ट वगैरह, कॉन्टैक्ट लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल का लिंक और ईमेल वगैरह। देन यू विल कम टू योर क्वालिफिकेशन, जिसमें तुम मतलब सी अगर तुम्हारे स्कूल के मार्क्स ठीक है तो तुम स्कूल के मार्क्स मेंशन कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सी सेकेंड ईयर में तो तुम मेंशन कर दो उनको, मतलब मैंने भी मेंशन कर रखे थे मतलब। ठीक है, उसके बाद यू कैन कम डाउन टू योर स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, डेटाबेसेस दैट यू नो। ठीक है, इंटरेस्ट, सी वो जो होती है ना हॉबीज वाला सेक्शन, वो उसको इंटरेस्ट वाले सेक्शन में ही डालो। इतना उसको बड़ा करने की जरूरत नहीं। मैंने काफी लोगों का रिज्यूमे देखा, इतना बड़ा बड़ा लिख देते हैं वो लोग हॉबीज और इंटरेस्ट वाले सेक्शन को। एंड ट्राई टू कीप इट कि जो भी कंपनीज में तुम जाना चाहते हो उनसे जो उनके काम से जो रिलेटेड चीज है तुम वही लिखो अपने रेज्यूमे में। ठीक है, उसके बाद तुम अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन करो। उसके बाद इफ यू हैव वॉलंटियर्ड इन समथिंग तो तुम वो भी मेंशन कर सकते हो वहाँ पे, पास्ट एक्सपीरियंस, like you're in this hustlers group, right? So you can also mention that in your resume, because it is really helpful. They also like to know you as a person. Interviewer is really interested in knowing you as a person. ये नहीं कि तुम्हारे पास स्किल्स तो है, स्किल तो हो गई चलो ठीक है, उसके बाद तुम एज अ पर्सन कैसे हो, तो वो ये भी जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो हाँ, that's how you can build your resume. That's how my resume looks like that. मतलब this was my procedure of resume. लाइक आपने सीपी के बारे में बताया कि सीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑन रिज्यूमे ये सीपी के स्टार्स जो होते हैं, कोड फोर्सेस हैं, तो वो कितना इम्पैक्ट देते हैं एक रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में अगर ऑफ कैंपस के लिए उसको भेजा जा रहा है तो? सी अगर तुम्हारे पास स्टार्स है तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो तो, क्योंकि सी 4 स्टार और 7 स्टार कोड में भी तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है आगे जाके कोच फोर्सेस पे। तो अगर तुम्हारे पास है तो बहुत ही बढ़िया बात है। इनफैक्ट उसको हर जगह पे तुम लोग शो कर सकते हो। इनफैक्ट मतलब पता है एक्चुअली लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता, तो लिंक्डइन प्रोफाइल भी तुम्हें बहुत अच्छे से मैनेज करके रखनी चाहिए अपनी, क्योंकि मैं बताती हूँ जब मेरा इंटरव्यू था ना उससे 1-2 दिन पहले अडोबी के ही मतलब 3-4 लोगों ने मेरी प्रोफाइल को देखा था। तो आई थिंक कि वो तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करते हैं लिंक्डइन से, ठीक है, क्योंकि एकदम से इतने सारे लोग तुम्हारे वो देख रहे हैं ना, तो आई रियली थिंक कि वो बैकग्राउंड चेक ही था। तो हाँ, ये चीज तो तुम्हारी, फिर अगर तुमने लिंक्डइन पे मेंशन कर रखा होगा कि यू आर अ 4 स्टार 5 स्टार 7 स्टार कोडर ऑन समथिंग ऑन सम प्लेटफॉर्म, तो वहां पे वो काफी हेल्पफुल रहेगा तुम्हें, क्योंकि शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे ना, तुम्हें कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई ना कोई एक अलग हटके चीज होनी चाहिए जो औरों के पास नहीं है, तुम्हारे पास है, तभी वो तुम्हें सेलेक्ट करेंगे ना। और अगर हम बात करें ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस इंटरव्यू या किसी भी इंटर्नशिप की, तो आई वुड सजेस्ट कि मतलब ऑन कैंपस क्या होता है कि कभी कभी जैसे मेरी फ्रेंड्स वगैरह की कॉलेज है तो उनको पता ही नहीं था शी कोड्स के बारे में, कई लोग होते हैं ऐसे। ठीक है, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर तुम्हें किसी इंटर्नशिप के बारे में कहीं किसी और प्लेटफॉर्म से भी पता चल रहा है, किसी भी फ्रेंड के थ्रू पता चल रहा है, तो उसे अपने कॉलेज की प्लेसमेंट टीम तक लेकर जाओ, मतलब हमारे कॉलेज की प्लेसमेंट टीम तक लेकर जाओ और उन्हें अवेयर करो कि एक्चुअली ये इंटर्नशिप चल रही है। क्योंकि बहुत सारी जो इंटर्नशिप्स होती है ना, जो बड़ी कंपनीज की होती है, वो कॉलेज से ही तुम्हारा करेंगी सब कुछ, वो डायरेक्ट बच्चे से कॉन्टैक्ट नहीं करती है।
तो मैं सजेस्ट करूंगी तुम सिर्फ अपने मतलब कॉलेज तक लेकर जाओ, कॉलेज वालों को बताओ कि इंटर्नशिप चल रही है और उनको बोलो कि मतलब कॉन्टैक्ट करो, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप। तो इस तरह से। और अगर हम ऑफ कैंपस की बात करें, क्योंकि और भी बहुत सारी कंपनीज है जो ऑफ कैंपस प्रोवाइड करती होती है इंटर्नशिप्स, तो सी तुम्हें इसके बारे में पता कहाँ से चलेगा? बेसिकली लिंक्डइन पे बहुत सारे मतलब अपने कनेक्शन बढ़ाओ बेसिकली, क्योंकि जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे उतनी ज्यादा तुम्हारे पास पोस्ट आएंगी घुमा फिरा के, तुम्हें और चीजों के बारे में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे बच्चे किस किस चीज में जा रहे हैं, है ना? तो लिंक्डइन से तुम्हें पता चल सकता है, इंटरशाला से तुम्हें पता चल सकता है कि ये वाली इंटर्नशिप्स चल रही हैं इस समय पे, ठीक है? और मतलब तुम्हारे अगर कोई स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह है तो उनसे भी कांटेक्ट में रहो कि उनके कॉलेज में अगर कुछ चल रहा है जो सेम सीएस में ही हो, ठीक है? उनके थ्रू भी तुम्हें काफी कुछ पता चलेगा कि इस तरह से हो रहा है ये। तो आई विल सजेस्ट कि मतलब सबके साथ तुम कनेक्टेड रहो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, कौन सी कंपनी, हाँ कंपनी की वेबसाइट्स पे भी जाके तुम लोग चेक कर सकते हो कि कौन सी इंटर्नशिप अभी इन्होंने लॉन्च करी हुई है जिसमें तुम जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसलिए लाइक वन मोर क्वेश्चन, जैसे कि जैसे हम लोगों को पता है कि वी आर एलिजिबल इन 5th सेमेस्टर फॉर ऑन कैंपस इंटर्नशिप, तो हम लोग मतलब 4th सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर से भी अप्लाई कर सकते हैं ऑन कैंपस इंटर्नशिप के लिए, कि 5th सेमेस्टर के बाद ही हम लोगों को एज एलिजिबिलिटी ऑन मिलती आई थिंक ऑन कैंपस जो होती है ना इंटर्नशिप, वो तुम्हें कॉलेज वाले खुद ही नोटिफाई कर देंगे अगर होंगी हमारे लिए अवेलेबल, ठीक है? जैसे बाद में एक इंटर्नशिप और आई थी अडोबी की, आई थिंक कस्टमर एक्सपीरियंस मेकर इंटर्न भी आई थी, लेकिन उसमें क्या था कि मतलब शायद सीट्स कम थी उसमें, तो कुछ ऐसा हुआ था कि थर्ड ईयर के बच्चों को उन्होंने प्रेफरेंस दी थी उस चीज में। तो ये है कि मतलब अगर सेकंड ईयर के लिए कोई कंपनी जैसे निकालती है ना, गूगल टैलेंट स्प्रिंट हुआ था जैसे हमारा फर्स्ट ईयर में, तो उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही थी, ठीक है? और वैसे ऐसा मैंने देखा है कि जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो इंटर्नशिप आती है ना, मतलब मोस्टली वो लड़कियों के लिए होती है, मोस्टली, क्योंकि टैलेंट स्प्रिंट भी लड़कियों के लिए था, ऑल एबीसी बॉयज, कोड। सबके दिलों में जो दर्द हो रहा है इस समय पे हम सब समझ पा रहे हैं। मैं मौन रखने की सबसे गुजारिश करूंगा लड़कों के है। लिए। सो बेसिकली अभी यहाँ पर हमने कुछ अपने जो फ्रेंड्स थे उनको भी बुलाया है इन द टीम हसलर्स की, लाइक वो प्लेटफॉर्म पे आए और अदिति दीदी से अपने क्वेश्चंस वगैरह या डाउट जो है वो पूछें। सो अगर किसी को भी डाउट है, मतलब आई फील अभी तो हम दो ही लोग और हैं, लाइक आदित्य एंड अदिति। सो या आप दोनों कोई भी डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हो अदिति दीदी से। हाय, मेरा एक ही डाउट है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने इतना कुछ बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव कोडिंग नहीं की थी, एंड अभी सेकेंड सेमेस्टर में आई एम डूइंग सी, जो कि कॉलेज में हो रही है, एंड सी प्लस प्लस मैं अपने आप से कर रही हूँ। सो हाउ शुड आई कोप अप विद ऑल द टाइम दैट आई हैव लॉस्ट इन द फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि अब जो आप इंटर्नशिप दैट यू टेलिंग अबाउट वो तो थर्ड सेमेस्टर में होती है, एंड अब आई गेस रफली 6-7 मंथ्स ही बचे हैं उसके लिए। तो सी अभी भी इतना देर नहीं हुई है, क्योंकि सीपी तुम जब स्टार्ट करो तभी बेटर है, ठीक है? जितना जल्दी करो मतलब उतना बेटर है। तो कोई बात नहीं, एक सेमेस्टर अगर तुम्हारा चल भी गया तो इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सी अभी तुम लोग, लेकिन अभी तुम काफी फोकस से उसको सीखो, क्योंकि क्योंकि तुम्हारे पास ये मौका आने वाला है अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है? तो वर्क रियली हार्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, ठीक है? तो मतलब सी प्लस प्लस और सी तुम सीख रहे हो, तो सी इज इम्पोर्टेंट फॉर डेटा स्ट्रक्चर। सी में तुम इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, पॉइंटर्स तक तुम समझ लो अच्छे से उसको, ठीक है? मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हारी अच्छे से, मतलब पॉइंटर्स तक तुम्हारा जितना पढ़ा है ना तुमने उतना बहुत मतलब सही है। उसके बाद तुम्हारा सी प्लस प्लस पे तुम आ गए हो, तो सी एक तुम्हें अपनी लैंग्वेज तुम्हें सेट करनी पड़ेगी जिसमें तुम अपना कोड करोगे हमेशा। तो आई प्रेफर सी प्लस प्लस, क्योंकि उसमें बहुत प्रिसाइजली हमारा काम हो जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं पाइथन सीखेंगे ये वो, लेकिन पाइथन मोस्ट ऑफ द कंपनीज अलाउ ही नहीं करती है तुम्हें अपने कोडिंग टेस्ट के लिए। Hi Di. हाय आदित्य। Di, I just had a question कि like मेरा इंटरेस्ट लाइक अभी मुझे पता नहीं मुझे करना क्या आगे। लाइक आई एम डूइंग जो कॉलेज वाले करा रहे हैं, इवन हैकर एंड ऑल दैट चल रहा है साथ में। मतलब लाइक एक सर्टेन गोल होता है ना कि लाइक इन द एंड करना क्या है। उस पे कुछ क्लियरिटी नहीं है, तो लाइक उसके बारे में आप बता सकते हो लाइक यस कहाँ से एक्सप्लोर करना चाहिए? सी ये वाला डाउट ना मुझे भी था कॉलेज में आने के बाद कि क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं, है ना? सबके बारे में कैसे पता लगाऊं मैं। यूट्यूब, यूट्यूब सीरियसली यूट्यूब पे जाओ, तुम्हें जो जो फील्ड के बारे में पता है
तुम उस पे जाके अलग से सर्च करो। ये नहीं कि कौन सी फील्ड बेस्ट है सी प्लस मतलब सीएसई में जाके, ऐसे नहीं। तुम पहले ये सर्च करो कि कितनी फील्ड्स पॉसिबल है सीएस ब्रांच से तुम्हारे पास जो कि निकल सकती है जिस भी टेक पे तुम वर्क करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद अलग अलग जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं तुम्हारे पास उसके ऊपर अलग अलग रिसर्च करो। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, 1 मंथ के अराउंड तुम्हें लगेगा अराउंड। ठीक है, हर चीज को समझने में थोड़ा 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 थोड़ा। उसके बाद देखो कि तुम्हें एक्चुअली में किस में ज्यादा मजा आ रहा है, तुम आगे जाके मतलब व्हाट साउंड्स गुड टू यू। क्योंकि लेकिन ऐसा भी नहीं कि साउंड गुड वाली चीज पे तुमने डिसाइड कर लिया कि हाँ इसी पे काम करना है, फिर ऐसा नहीं होता। कभी साउंड गुड वाली चीज हो सकता है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में तुम्हें इतना अच्छा ना लगे। तो मैं सजेस्ट कि थोड़ा थोड़ा टाइम देके देखो सब चीजों को, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट आता है उसमें फिर आगे जाके काम करो। सो आई होप आप दोनों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू अदिति दी। आई फील कि सब व्यूअर्स को पता चला होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ सीपी, मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, द किस तरीके से आपको करना है, कितना इम्पोर्टेंस कोडिंग रखती है, कितना इम्पोर्टेंस आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, और एक किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आप अपना गोल सेलेक्ट करो, आप एक्सप्लोर करो फर्स्ट ईयर में पूरा, एंड आपको जो अच्छा लगता है उसको सेकेंड ईयर में परस्यू करो जैसा कि दीदी ने किया। एंड आई फील हर एक व्यूअर को अगर इस सेशन के थ्रू कुछ ले जाना है तो वो की पॉइंट्स हैं कि कॉलेज की पढ़ाई को आप मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बिकॉज दैट्स टू इम्पॉर्टेंट फॉर कि आपको जब आपकी पूरा सिलेक्शन हो जाएगा तो फिल्टर आउट करने के लिए तो कॉलेज की पढ़ाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं कि लाइक इंटरेस्ट कहाँ से एंड हमारा डेवलप हो या फिर इंटरेस्ट किस हिसाब से डेवलप हो जाएगा, तो द बेस्ट पार्ट इज आप इस सेशन से समझ गए होंगे कि एक्सप्लोरेशन इज इम्पॉर्टेंट। एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं? यूट्यूब। ठीक है, मतलब दीदी ने बता ही दिया है ऑलमोस्ट। यूट्यूब जाओ, गूगल करो चीज़ों को और उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक, किसी भी चीज़ को में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट दैट थिंग, ओके, दैट। और यही इसका की पॉइंट है। अब अगर इंटर्नशिप की बात करें सेकेंड ईयर में दीदी की, तो उसके लिए आपको जस्ट हार्डवर्क करना होगा। कुछ मैंने दीदी ने जैसे बताया कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब करो, उनको देखो अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपने नेटवर्क के थ्रू, और लिंक्डइन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे सेशन से आप ले जा सकते हो, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को मेंटेन करके रखो। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा इन लॉन्ग रन। आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से कंपनी रिक्रूट कर रही है, क्या क्या प्रोसेसेस होनी है, या फिर एग्जाम्स जो हैं उनके बारे में आपको पता होगा। बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि इस एग्जाम की वजह से ये कंपनी में रिक्रूटमेंट होगा, और वो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। सो ट्राई टू मेक कनेक्शंस ताकि आपको बढ़िया लगे। सो थैंक यू दीदी फॉर कमिंग टू दी हसलर्स, एंड सभी व्यूअर्स की तरफ से और सब पूरी टीम हसलर्स की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। Thank you so much, Rashmi, for inviting me to this Hustlers team, and it was a really good session interacting with first year people. So I would really like to I would really say all the best for your future journey, how you start your future journey, and